हेलो दोस्तों, मैं संजय जोरसिया टॉपर शाला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट, जो आगामी परीक्षा है यूपी पुलिस एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, तो उसमें देखिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, पहला सवाल है 100 संख्याओं का औसत 44 है। यदि इन 100 संख्याओं तथा अन्य 4 संख्याओं का औसत 50 हो तो नई 4 संख्याओं का औसत है। तो देखिए 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं 100 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 44। तो योग क्या हो जाएगा? योग 100 गुणे 44। तो 44 से कम 4400 योग हो जाएगा 44, यानी 100 संख्याओं का योग हो जाएगा 4400। आगे देखिए करते हैं। फिर कोई बोल रहा है यदि इन 100 संख्याओं तथा अन्य 4 संख्याओं, 100 संख्या ही लेकिन अन्य 4 संख्याओं का औसत 50 है, यानी 100 ये और 4 ये 104 संख्याओं का योग 104 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 50 होगा। तो योग कितना हो जाएगा? तो 104 गुणे 50। तो 5 को 20 से 0 हासिल 2, 5 को 0 2, 5 से कम 5, एक 0 बच गया तो ये हो जाएगा। 104 संख्याओं का औसत 104 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 5200। योग हो जाएगा 5200। अब देखिए, अब इसको घटा लेंगे। 104 संख्याओं का योग है कितना? 5200। तो 100 संख्याओं का योग कितना निकल कर आया है? 100 संख्या का योग निकल कर आया है 4400। तो इसमें देखिए कितना फाजिल है? 4 संख्या। ये 4 संख्याओं का योग कितना बचेगा? 0 0 92 से 4 गया 8, ये 4 से 4 गया करे, तो 4 संख्याओं का योग कितना है? 8। मैं पूछूंगा देखिए 4 संख्या का योग 800 पूछ रहा है, नई 4 संख्याओं का औसत बताइए। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग कितना है? 800। और कुल पदों की संख्या कितना बचा है? 4। तो काट देंगे तो 4 कम 4, 4 गुना के 8, एक कट जाएगा तो 2। तो औसत कितना आ गया? 200। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 200 हमारा ऑप्शन नंबर भी सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए दूसरा सवाल है 40 प्लस 32 का 3/4 बटे 37 प्लस ब्रैकेट में 34 माइनस 6 का 3/4 का सरलीकृत मान होगा। देखिए इसमें नियम लगता है बुडमास का। बुडमास का नियम। बुडमास का नियम लगता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ का मतलब होता है का का मतलब गुणा, डी का मतलब डिवाइड मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो देखिए इसमें बी फॉर ब्रैकेट, टू फॉर ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़ दे। ओ का मतलब ऑफ मतलब होता है का, तो पहले को सॉल्व करेंगे। तो दिया है 40 प्लस 32, का मतलब होता है गुणा 3/4, तो पहले हम लोग ऊपर वाले के हिस्सा हल कर लेते हैं। तो 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 4/8 32। तो 40 प्लस 8 तरीके 24, तो 40 24 निकल के आ गया 64, यानी ऊपर वाले को हल करेंगे तो कितना आएगा? 64। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे नीचे वाले हल कर लेते हैं। यहाँ पे दे दिया 37 प्लस, देखिए बी फॉर ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे। 34 में 6 गया 28 रहेगा। फिर क्या है? का मतलब हो जाएगा गुणा 3/4, तो 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 4 7 28, तो 37 प्लस 7 तरीके 21, तो 37 21, 7 1 8, 3 2 5, 58। तो नीचे वाले को हल किए 58, ऊपर वाले को हल किए 64। तो ऊपर लिखेंगे 64 और नीचे लिखेंगे 58। अब इसको काट देंगे।
दो तीन छः, दो दूना के चार, दो दूना के चार, एक बचा, दो नवा 18, तो 32/29। इसको काटेंगे तो 29 से कम 29, 29 और 3, 29 से कम 29, 3 बच गया, ऊपर 3 लिखेंगे, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो 1 सही 3/29, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 सही 3/29, देखिए 1 सही 3/29, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए दिया है वह अधिकतम भाज्य संख्या जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचता है। तो देखिए जब शेष बचता है तो इसको ऐसे करते हैं, लिख लेते हैं 307, फिर इधर लिखेंगे 330। तो जो पहला वाला शेष है वो पहले वाले में से घटाते हैं, जो दूसरा वाला वो दूसरे में से घटाते हैं। तो 7 में से 3 गया 4, 0, 304 हो जाएगा, और 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 2, 323 हो जाएगा। अब जो बचता है ऐसे सवाल में इसका ले लेते हैं HCF, 304 और 323 का ले लेंगे HCF। तो देखिए 304 से काटेंगे, देखिए HCF कैसे कहते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दें। जो देखिए अगर मान लीजिए ऑप्शन से करना चाहते हैं तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 19, 16, 17, 23। तो 23 से काटिए पहले, तो 23 से कम 23 बचा 7, 74, 23 से नहीं कटेगा, गलत है। 19 से काटिए, 23 से छोटा कौन है 19, तो 19 से कम 19 कितना, 11, 14 हो जाएगा, 19 छक्का 114, ये तो कट गया, ये 19 काटे, 19 से कम 19, 19 कितना बचा 13, ये हो जाएगा 3, ये 19 सॉरी 19 7 133, यानी ये 19 से कट जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 19। देखिए न बेसिक से लीजिए, ये 304 है, ये 323 है, तो 304 से भाग देंगे किसमें, 323 में। तो 304 है कम 304, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 1, आई कट जाएगा। अब 19 से भाग दें 304 में, तो 19 से कम 19, 10 से 9 गया 1, 2 में से गया 1 है, 14 हो गया, 114, 19 छक्का 114। देखिए सब कट गया, तो देखिए वो हमारी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को सबको काट दिए है, हमारी हो गई 19। तो इस संख्या 304 और 323 का HCF आ जाएगा 19, यही हमारा सही जवाब है 19। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 12,000 रुपये की धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए देखिए करते हैं। देखिए 3 साल का ना, तो हम लोग पहले ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल 3 कॉलम बना चुके हैं हम लोग। तो 12,000 रुपये की धनराशि पर 10%, देखिए 12,000 की धन 10%, तो प्रतिशत हटता तो नीचे आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाता है, 1200 कम 1200, यानी हमारी पहले साल का ब्याज हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक, तो दूसरे साल वही उतर जाएगा 1200, फिर तीसरे साल वही उतर जाएगा 1200। अब देखिए 1200 का 10%, यहाँ पर जो आएगा 1200 का 10% आ जाएगा, 1200 का 10%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 120 से कम 120, तो 1200 का 10% 120 हो जाएगा। अब देखिए अब ये वाला ब्याज निकालना, तो इसका दुगुना हो जाता है, 120 का दुगुना 240 हो जाएगा। अब देखिए अब जो यहाँ पे ब्याज आएगा, देखिए ये जो ब्याज आया है ये इसका आया है, इसका, और ये जो ब्याज आया है ये इसका ब्याज आया है, इसका। अब जो यहाँ पे ब्याज आएगा, यहाँ पे ये 120 का आएगा, 120 का 10%, हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 12 कम 12। ठीक, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, तीसरे साल का ब्याज है। पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तीसरे वर्ष का,
ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये यही हमारा तीसरा वर्ष है। तो इसको सबको जोड़ दीजिए, जितना आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1200 और 240, 12 दू 14, 1440, 1440 में 12 जोड़ देंगे तो 1452। तो तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा 1400, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1452 रुपये। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा 1452। ऑप्शन नंबर 1 में हमारा सही जवाब है। अगर यही पूछता 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो सब कुछ जोड़ देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिया है यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 1 अनुपात 2 है तो 3a प्लस 5c प्लस 7e अनुपात 3b प्लस 5d प्लस 7f का मान होगा। ऑप्शन दिया है। देखिए अनुपात, ये अनुपात और समानुपात से सवाल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। देखिए हम लोग a अनुपात b को हम लोग इसको बटे में लिख सकते हैं a बटे b। जैसे 5 अनुपात 7 है तो इसको हम लोग 5/7 के रूप में लिख सकते हैं। बस इतना याद रखिए, हम लोग अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। देखिए a अनुपात b को हम लोग a/b लिख सकते हैं बराबर c अनुपात d को c/d लिख सकते हैं। e अनुपात f को e/f के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी तरह 1 अनुपात 2 को 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए जो बी डी एफ का अनुपात है ये 2 है, एफ का मान 2, डी का मान 2, बी का मान 1, बी का मान 2। उसी तरह ई का मान 1, सी का मान 1, ए का मान भी 1 होगा। तो देखिए क्या पूछा है 3a प्लस 5c, 3a का मान कितना है 1 है तो 3 गुणे 1 प्लस 5c का मान कितना 1 है तो गुणे 1 लिखेंगे प्लस 7 गुणे ई का मान क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे बटे में 3b का मान कितना है b का मान 2 है तो 3 गुणे 2 प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे प्लस उसी तरह 7 गुणे या का मान कितना 2 है तो 2 लिखेंगे। ये 3 एकम 3 प्लस 5 एकम 5 प्लस 7 एकम 7, जैसे 3 दूना के 6 प्लस 5 दूना के 10 प्लस 7 दूना के 14, 3 5 8, 8 7 15, 6 10 16, 16 14 30, तो 15 कम 15, 15 दूना के 30। हम लोग बटे को 1/2 लिखा, हम लोग बटे को अनुपात में लिख सकते हैं 1/2। यही हमारा सही जवाब है 1/2। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में 1/2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए दिया है 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य 1950 रुपया है। 50% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना जाना चाहिए? कितना बढ़ाया, ये आप लिख लीजिए, कितना बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए 30% लाभ के मूल्य, कोई मूल्य रहते हैं अपने आप में 100%, लेकिन 30% लाभ करा है तो यानी 130%। 130% का मान है 1950 रुपये, 1950 रुपये। तो 1% का मान हो जाएगा 1950 बटे 130। तो काट लीजिए 0 से 0, 13 से काटिए, 13 कम 13, 13 कम 13, 6 बचा, 13 पचे 65। तो 1% बराबर कितना आ गया, सॉरी 15। कुछ रहा 50% लाभ के लिए, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% रहती है, तो 50% का लाभ यानी 150%। 150 तो एक कितना गुणा है 150 गुणा है, इसका भी ये 150 गुना हो जाएगा, 150 गुना। तो 15 शून्य 0, 15 5 75 को 5, 80 बचा 7, 15 7 22, 2250 रुपये, 2250 रुपया। पूछ रहा है लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए।
तो देखिए बी क्रय मूल्य पहले कितना था, सॉरी, देखिए बी क्रय मूल्य कितना था 1950 रुपया। अब बी क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया 2250 रुपया। कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, 2 में से 9 नहीं है तो 12, 12 में से 9 गया 3, ये बचेगा कुछ नहीं। तो कितना बढ़ाना चाहना चाहिए 300 रुपया। यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 3 संख्याएं 2 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात में हैं, उनका मौसा 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए लॉस का मौसा सवाल है, तो कर लेते हैं। 3 संख्याएं, मान लीजिए पहली संख्या 1 2 3, 3 संख्या का अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में उनका मौसा 12 है, तो संख्या का है। देखिए अनुपात में जब कॉमन रहे तो काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 3 6, और उनका मौसा 12, तो संख्या का है। जब संख्याएं पूछ रहा है तो जो मौसा है मौसा में गुणा कर देते हैं संख्या में, तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे, सॉरी, इसमें 12 से गुणा करेंगे, इसमें भी 12 से गुणा करेंगे, इसमें भी 12 से गुणा करेंगे। 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 12 में 3 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 12 24 36, ये हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।